आज मुंबई जाम है। क्यों आज हजारों गाड़ियां मुंबई को रोक कर रखे हैं, हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। हजारों बाइक्स आज मुंबई को ब्लॉक करके रखे हुए, रीज़न क्या है दोस्तों? आज इस वीडियो में हम देखेंगे इम्तियाज़ जलील साहब ने क्यों ब्लॉक करके रखा है मुंबई। स्टार्ट करते हैं वीडियो। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नितेश राणे के खिलाफ एक्शन की मांग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सोमवार 23 सितंबर को छत्रपति संभाजीनगर से लेकर मुंबई तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ संविधान रैली निकाली। इस दौरान इम्तियाज जलील ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, मैंने फैसला किया था कि मैं मुंबई तक आऊंगा। मैं मुंबई आ चुका हूँ और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का जो जिला है वहाँ पर आया हूँ। मुझसे कहा गया था कि तुम नहीं आ सकते हो और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सादात के साथ आया हूँ। AIMIM के चलो मुंबई अभियान में पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के नेता और समर्थक मुंबई पहुंचे थे। वहीं बारिश पठान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, सरों के समुंदर का सैलाब उमड़ आया आज मुंबई में अपने हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पार्टी नेता बारिश पठान की अगुवाई में ये यात्रा निकाली गई थी। इस रैली में लोगों की काफी भीड़ जुटी, जिस वजह से मुंबई के कई इलाकों में जाम देखने को मिला। पिछले 11 सितंबर को इम्तियाज जलील ने 23 सितंबर को चलो मुंबई अभियान का ऐलान किया था। सुनिए उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था। साहब, सरकार जानती है महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत दुर्भाग्य के साथ देखना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था कि केशाला ही हमें हाथ लाऊ देना है। लाखों की तादाद ने मुंबई को जाम करके रखा है, लाखों की तादाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हमने ये एहसास, क्या पता शायद फिर एक बार ऐसा हो, क्योंकि अभी भी मंजूरी नहीं मिली है। हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा। इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत कीजिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र। क्या इनकी शक्ति प्रदर्शन से मंजूरी मिल जाएगी? होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कह रहे हैं कि नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, इसको इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज़ गालियाँ दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल कराई। अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल करवाए हैं और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे, कानून, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है, हम आपके साथ हैं। तो मौलाना आज़ारी के बारे में बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहाँ पर कोई भी किसी भी जात, धर्म या ये सब होने के बाद इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। उनके बारे में अभी भी कोई बात नहीं बोली जा सकती, कोई भी कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के फिल्म छोड़े गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे, भूखे और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मजहब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है, मरीजों में उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाज़त हमने दी है तो बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और ख़ास लोगों ने अगर ज़रा से भी कुछ करते, हम मुँह भी कर दें तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम तिरंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम चले हैं मुंबई की तरफ जाके हम संविधान नहीं है याद दिलाएंगे साहब। इससे
उत्तर प्रदेश का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मरतबा ये कहा था महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आप देखेंगे। नितेश राणे के जिस बयान को लेकर बवाल मचा है, उस पर खुद नितेश राणे का क्या कहना है, सुनिए। हमको ये स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी, इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ी मालूमात देनी चाहिए। जब से हमारे महंत रामगिरी महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद जो व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट का समर्थन किया है, जो व्यक्ति ने उनके स्टेटमेंट का व्हाट्सएप स्टेटस रखा है, उनके घर पे जाके उनको मार डालने की धमकी दी जा रही है। पूना में पिछले हफ्ते पूना जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक मोर्चा निकाला गया और इस वो मोर्चे में रामगिरी महाराज जी को धमकाया गया और सर तन से जुदा इस तरीके की घोषणाएं दी गई। तो मतलब हमारे महाराष्ट्र का हिंदू समाज जो रामगिरी महाराज को समर्थन करेगा उसको आप मार डालोगे क्या, उसका सर तन से जुदा करोगे क्या? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से जो कुछ सज़ा अभी FIR रामगिरी महाराज जी के ऊपर भी हुई है, जो सज़ा उनको FIR के माध्यम से होगी, वो केस इन्वेस्टिगेशन होगा, स्टेटमेंट देखा जाएगा, उसके बाद होगा ना। मगर ये मार डालने की जो कि धमकियाँ दी जा रही है हिंदू समाज के अलग अलग लोगों को, हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में शरिया कायदा अभी तक लाया गया नहीं है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, क्या इतनी भीड़ इकट्ठा करने के बाद, क्या इतनी गाड़ियाँ लाने के बाद, इतने सारे लॉसेस हुए हैं मुंबई के, ये सब करने के बाद क्या इनकी मांग को मंजूरी दी जाएगी? लिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।